अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे कि वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने लैट टेस्ट के लिए अप्लाई कर लिए है मगर वो प्रीवियस मेथड के अकॉर्डिंग जिस तरह से एचईसी ने पहले बताया हुआ था उस मेथड के अकॉर्डिंग आपने जो है अपना चालान वगैरह पे किया और आपने सारा प्रोसीजर अपना कंप्लीट करते हुए अप्लाई किया है, तो किस तरह से अब मुमकिन है कि आप लैट टेस्ट दे सकें। क्योंकि इस बार एचईसी ने क्लियरली डायरेक्शंस दी हैं कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आएंगे तो आपको रोल नंबर स्लिप लानी है और उसके साथ अपना पेड चालान लेकर आना है। इससे पहले क्या होता था कि आपको एचईसी सिंपली आपको जो है डायरेक्शन देता था कि आपने थ्रू डिपॉजिट स्लिप आपने 1000 रुपीज़ का चालान पे करना है और उसके बाद उसको जो है आपने टीसीएस करवा देना है और उसके बाद रोल नंबर स्लिप आपको मिल जाती थी और रोल नंबर स्लिप आपने लेकर जानी होती थी। अब इस बार जो हमारे कुछ रिपीटेड स्टूडेंट्स थे या जिनको किसी ने गाइड किया है कि ये मेथड है, उन्होंने सिंपली क्या किया है, बैंक में गए हैं और देखा कि भाई कुछ स्टूडेंट्स ने 1250 रुपये, क्योंकि इस बार फीस को रिवाइज किया गया तो कुछ स्टूडेंट्स ने 1250 रुपये की फ़ी पे की और कुछ स्टूडेंट ने 1000 रुपये की फ़ी पे की है। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना चालान टीसीएस कर दी है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सिर्फ उसकी कॉपी है और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी ऑनलाइन फीस पे की है, जिस तरह से एचबीएल बैंकिंग के थ्रू या इजी पैसा जैज़ कैश के थ्रू। अब उन स्टूडेंट्स के लिए तो एचईसी ने कहा है कि आप जब इस बार एग्जामिनेशन सेंटर आएंगे तो आपको ये वाला चालान लेकर आना है जो कि आपको जनरेट करके देता था एचईसी वेबसाइट के ऊपर जब आप अप्लाई कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि आपने इसमें से एक स्लिप लेकर आनी है पेड। जब आप अप्लाई कर लें, अप्लाई करने के बाद आपने सिंपली उसको फ़ी आपने पे करनी है। फ़ी पे करने के बाद जब आपको 7 अगस्त को टेस्ट होगा तो 7 अगस्त को आपने रोल नंबर स्लिप लानी है और आपने ये चालान की कॉपी लेकर आनी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सोल्यूशन बताएंगे कि किस तरह से आप एग्जामिनेशन सेंटर जाएंगे और आपको कोई मसला वगैरह नहीं होगा। वीडियो को शुरू करने से पहले स्क्रीन के ऊपर एक स्क्रीनशॉट आपको शो हो रहा होगा यूट्यूब एनालिटिक्स का। मैंने रिसेंटली देखा है कि मेरी 92% ऑडियंस ऐसी है जो कि मेरी वीडियोस को देखती है मगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार इस तरह से ना किया करो सर, मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। सारी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूं और आप लोगों को ही गाइड करने के लिए सारी वीडियोस बन रही होती हैं। अब मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वीडियोस नहीं देखते, फिर बाद में आकर कह रहे हैं सर हमें पता नहीं लगा। तो ये वीडियोस ना सिर्फ आपको हेल्प करती हैं, अगर आपने लॉ में एडमिशन ले लिया है तो उसके बाद जो सोसाइटी है, जो लोग आपके साथ इन टच हैं, उनको भी इससे फ़ायदा हो सकता है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट ही है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहें। तो अब हम वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने आज की इस वीडियो के अंदर क्या करना है, एचईसी को हमने कंप्लेन करनी है। उन तमाम स्टूडेंट्स ने एचईसी को कंप्लेन करनी है जिन्होंने बाय मिस्टेक पुराने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अपने चालान वगैरह पे कर दिए। तो आपने एचईसी को बताना है कि हमने भाई आपने जितनी फीस बताई थी या ओल्ड प्रोसीजर के तहत जो फीस थी हमने वो पे कर दी है, लिहाजा आप एक इस तरह का कोई सर्कुलर जारी कर दें कि जिन्होंने एचईसी को फी पे की है या जिनके पास रोल नंबर स्लिप्स है आप काइंडली उसको अलाउ कर दें कि वो लैट टेस्ट इस बार अपेयर हो सकें। तो किस तरह से आपने कंप्लेन करनी है, मैं ये प्रोसीजर क्यों अडॉप्ट कर रहा हूँ या आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये करने के लिए, अगर आपका कोई मिस्टेक भी नहीं है तो आपको उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूर ये करना चाहिए जिन्होंने इस बार बाय मिस्टेक जो है ओल्ड प्रोसीजर को अडॉप्ट किया और इसी वजह से अगर वो लैट टेस्ट नहीं दे सकते तो फॉल सेशन के एडमिशन ही इसी लैट टेस्ट की बेस के ऊपर होना है। तो अगर वो ये लैट टेस्ट नहीं देंगे तो अगला लैट टेस्ट होगा दिसंबर के अंदर। मगर 90% यूनिवर्सिटीज़ फॉल के अंदर एडमिशन देती हैं तो तकरीबन उनका साल ज़ाया हो सकता है। इसलिए अब वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आप एक बार एचईसी की वेबसाइट के ऊपर अगर अप्लाई कर लेते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से सबमिट नहीं कर सकते। तो इसलिए आप सबने इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है। हमारे पास सिर्फ एक ही रेमेडी है, आपने सिंपली अपने सामने लैपटॉप या कंप्यूटर खोलना है और अपनी वेबसाइट के ऊपर सिंपली लिखना है गूगल के ऊपर जाकर एचईसी कंप्लेंट। एचईसी कंप्लेंट जब आप लिखेंगे आपके सामने जो है इस तरह के डिफरेंट वेबसाइट्स की ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद होंगी। ये टिकट सिस्टम के ऊपर सिंपली आपने क्लिक करना है। तो टिकट सिस्टम के ऊपर आप कंप्लेन करेंगे, ये हमारे पास जो है इस तरह का एक मेन्यू जो है वो खुलकर आ गया। अब यहाँ पर जो है दो चीज़ें हैं, एक तो आपने यहाँ पर न्यू कंप्लेंट करनी है। जब आप न्यू कंप्लेंट करते हैं उसके एंड के अंदर आपको एक टिकट नंबर देता है, वो टिकट नंबर आपने अपने पास रख लेनी है और उसको जब आपने देखना हो कि उसके ऊपर प्रोसेस कितना हुआ है तो यहाँ पर ट्रैक कंप्लेंट नंबर के ऊपर आकर ट्रैक कंप्लेंट टिकट के ऊपर आकर आप चेक कर लेंगे। तो हमने क्या करना है, हमने इस बार जो है अपनी टिकट यहाँ पर जनरेट करनी है। मैंने एक मैसेज लिख कर रख ली है, वो मैसेज मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा। आप लोग सिंपली जो है उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जब मुद्दा क्या है, आपने एचईसी को बताना है कि भाई मैंने प्रीवियस प्रोसीजर के तहत मैंने चालान पे कर दिए, लिहाजा मेरी उस गलती को गलती तस्वुर किया जाए और मुझे अलाउ किया जाए कि मैं लैट टेस्ट दे सकूँ। तो उसके लिए जो है आपने क्या करना है, ये उनकी वेबसाइट के ऊपर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने सिंपली ये फॉर्म फिल करना है। अब उनकी सर्विस जो है यहाँ पर हमने सेलेक्ट करनी है। अब सर्विस भी यहाँ पर नहीं आ रही तो इसके पेज को हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद ये हमारे पास अब एरर शो कर रहा है।
तो हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो ये दोबारा से हमारे पास एरर शो कर रहा है HEC की वेबसाइट के ऊपर, या आई डोंट नो कि क्या इसका इशू है। तो बहरहाल हम एक लास्ट ट्राई करते हैं, ये फिर से यहाँ पर एरर शो हो रहा है। बहरहाल हमने क्या किया था, वहाँ पर जहाँ पर वो सर्विस शो कर रहा था वहाँ पर आपने जाना है, ETC टेस्टिंग सर्विस आपने सेलेक्ट करना है, अपना CNIC नंबर आपने वहाँ पर पुट करना है। CNIC नंबर पुट करने के बाद जो है आपने कुछ बेसिक डिटेल्स उसकी हैं वो आपने डालनी है। उसके बाद ये मैसेज है जो कि हमने टाइप किया था कि अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने इस तरह से पुराना चालान पे कर दिया था, अब मैंने जो है मुझे अलाउ किया जाए कि मैं जो है मेरे पास ये एक सैम्पल भी मौजूद है कि भाई मैंने 1250 रुपये का जो है अपना चालान पे किया है, मैं इसको नीचे अटैच भी कर रहा हूँ, काइंडली मुझे अलाउ किया जाए कि मैं लैब टेस्ट दे सकूँ। तो वो जैसे ही आप वहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है आपके पास टिकट नंबर आ जाएगा। वो टिकट नंबर जो है आपने क्या करना है, उसके साथ आपने चेक कर लेना है, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद वो प्रोसेस हो जाएगा। होपफुली आपको वहाँ पर आंसर में कहा जाएगा, वहाँ पर नीचे वो प्रॉपर आपको बताते हैं, रिप्लाई करते हैं कि ठीक है हम इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे, देखेंगे या जो भी। बहरहाल अगर कोई नेगेटिव रिमार्क आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपके पास अगर ये चालान है या जो चीज़ भी आपके पास मौजूद है, आप अपनी रोल नंबर स्लिप के साथ उसको अटैच करेंगे और सिंपली जो है आप HEC सेंटर जाएंगे अपने टेस्ट देने के लिए। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। देखें आपके पास सेकंड ऑप्शन कोई मौजूद नहीं है, सॉल्यूशन आपके पास सिर्फ यही है, आपने इसी को अडॉप्ट करना है। अगर वो इस तरह का सर्कुलर इशू कर देते हैं ठीक, अदरवाइज़ नहीं करते तो सिर्फ रोल नंबर स्लिप आपको मिलेगी, रोल नंबर स्लिप लेकर आपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुँच जाना है। आपको एट द डेट ऑफ टेस्ट आपको इंशाल्लाह वो अलाउ कर देंगे, आप जाकर वहाँ पर टेस्ट दे देंगे। अगर घर पर बैठे रहेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी कि आपको वो अलाउ करते हैं या नहीं करते। इस तरह 50-50% आपके पास चांस हैं और आपके पास सेकंड ऑप्शन कोई मौजूद नहीं है। मैंने आपको बताया कि आपका साल ज़ाया हो सकता है, इस वजह से आपने चांस नहीं लेना। तो होपफुली आज की इस वीडियो के अंदर जो चीज़ मैं कन्वे करना चाह रहा था वो आपको समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।